पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है बुध आदित्य राजयोग यानी कंजक्शन ऑफ सन एंड मरकरी। हम लोग आज टॉरस असेंडेंट में देखेंगे कि इस जायचे के अंदर क्या ये राजयोग लगता है या नहीं लगता। पिछले लेक्चर में हमने एरीज असेंडेंट के बारे में पढ़ा था कि एरीज असेंडेंट के अंदर ये जो राजयोग है बुध आदित्य ये नहीं लगता, लेकिन टॉरस असेंडेंट के अंदर ये राजयोग लगेगा। उसकी क्या वजूहात हैं ये मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन किसी भी योग को समझने से पहले उसके पीछे जो उसकी हिडन थ्योरी होती है, हिडन तो नहीं होती, समझने की बात है कि जब तक आप उसकी कंडीशंस को या किसी प्लैनेट की डिग्री वाइज ताकत को या उसकी प्लेसमेंट को, प्लैनेट की प्लेसमेंट को ख़ास तौर पे अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कोई भी ऐसा योग आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने पंच महापुरुष योग पढ़ा, हमने विपरीत राजयोग पढ़ा, अब हम लोग बुध आदित्य राजयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उसकी कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। मैं फिर से आप लोगों की रिवीजन के लिए एक दफ़ा बताता चलूँ कि किसी भी जायचे के अंदर सन और मरकरी ये दोनों के दोनों एक घर में आ जाएं तो बुध आदित्य राजयोग इसको कहा जाता है कि यानी दोनों का कंजक्शन हो जाता है, एक घर में आ जाता। लेकिन इसकी भी कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन कि प्लैनेट की सन और मरकरी जो दोनों हैं उनकी प्लेसमेंट क्या है, वो कौन कौन से हाउसेस या किस डिपार्टमेंट के मालिक हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहस घर का मालिक होगा तो ये राजयोग नहीं लगता। इन दोनों में से अगर कोई एक भी हबूद का हो जाए या नीच के घर में आ जाएं ये दोनों तो ये राजयोग नहीं लगता। या मरकरी जो है वो कम्बस्ट हो जाए, गरूब हो जाए तो ये राजयोग नहीं लगता। अगर सन और मरकरी किसी भी असेंडेंट के अंदर नहस हैं नहीं लगेगा, पॉजिटिव हैं लगेगा, अगर न्यूट्रल हैं यानी एवरेज भी हैं तो फिर ये राजयोग लग सकता है। आज इस जायचे के अंदर हम लोग देखेंगे नंबर 2 जहां पर लिखा हुआ है, नंबर 2 का मतलब है टॉरस। टॉरस असेंडेंट के अंदर सन के पास है 4th हाउस, चौथा घर। जब हम लोग टॉरस असेंडेंट पढ़ रहे थे तो मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया था अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट यानी सन को एक अच्छा घर मिल जाने की वजह से टॉरस असेंडेंट के अंदर सन एक एवरेज यानी न्यूट्रल प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। हालांकि सन और वीनस ये दोनों एंटी हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस और जोर हमने इस चीज़ पे दिया था कि अगर किसी प्लैनेट को एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए और वो भी केंद्र का, केंद्र की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अंदर वाले जो 4 घर हैं जायचे के ये बड़े इंपॉर्टेंट घर होते हैं कि केंद्र का कोई घर मिल जाता है कि आप उसको उसकी मर्ज़ी का एक अच्छा डिपार्टमेंट दे दें, उसकी ज़ुबानबंदी कर दें तो वो बड़ा खुश रहता है उसमें। तो वो एज ए न्यूट्रल प्लैनेट बिहेव करता है कि ज़्यादा ख़राबी नहीं देता। इसी बेस के ऊपर सन जो है टॉरस असेंडेंट के अंदर एक न्यूट्रल प्लैनेट है और मरकरी को मिला दूसरा घर और मरकरी को मिला मूल त्रिकोण का बड़ा इंपॉर्टेंट 5वां घर। न्यूट्रल प्लैनेट सन और मरकरी वैसे ही वीनस का दोस्त भी है, फ्रेंड है उसका, और 2 अच्छे डिपार्टमेंट लेकर बैठा हुआ है।
तो इस बेस के ऊपर ये दोनों जब एक घर में आ जाएंगे तो टॉरस असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राज योग जो है वो साहिब जायचा को मिल जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन समझना ज़रूरी है। सन अगर 0 डिग्री पे है कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मरकरी कंबस्ट है, कोई कम से कम 3-4 दर्जे तक ताकत ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये योग अपना काम कर सके। अगर 6-8-12 में जाकर बैठ जाते हैं, 6-8-12 में जाकर ये दोनों बैठ जाते हैं, यानी ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर वैसे ही सन जो है हबूत का हो जाता है, फिर उसके बाद 8वें में आके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, तो किसी नहस घर में भी ये योग नहीं काम करता। इस योग का काम करना कहाँ है? अच्छे घर में। अगर ये दोनों फर्स्ट हाउस में टॉरस असेंडेंट में बैठे हैं तो ये बुध आदित्य राजयोग बनाकर बैठे हैं। साहिब जायचा की पर्सनालिटी के अंदर एक बड़ी उसको इंटेलिजेंट भी बनाएगा, समझदार भी बनाएगा, उसकी तबीयत हकमाना तबीयत बन जाएगी, उसके मिजाज के अंदर हमेशा अपर लेवल यानी टॉप लेवल पे रहना होगा, जिस भी शोबे में होगा उसका मुकाम एक नुमाया होगा, हर शख्स उसके साथ मशवरा करना पसंद करेगा, एक अच्छा एडवाइज़र होगा कि दूसरों से हमेशा आगे। और फिर जहाँ जहाँ ये नज़र डालेंगे बिल्कुल सामने, वहाँ वहाँ भी फ़ायदा। और जहाँ से आए हैं ये घर ये घर ये घर कि कितनी चीज़ों को बेहतर कर देते। ये दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे, यहाँ पर भी ये योग बनेगा। एक तो मरकरी का अपना घर, सन जाकर यहाँ पर बैठ गया, सन भी फ़ायदा देगा, दोनों फ़ायदे देंगे। अगर ये आकर बैठ जाते हैं तीसरे घर में, अच्छा यहाँ पे अगर ये योग बनता है तो यहाँ पर एक खराबी दे देगा। कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी हार्डशिप बढ़ाना नहीं चाहता कि अब उसने बुध आदित्य राजयोग किसको दे दिया? मेहनत को। तो फिर इतनी हार्डशिप बढ़ जाती है, इतनी हार्डशिप बढ़ जाती है कि नींद में भी कागज़ और कलम हाथ में होता है, कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। अक्सर लोग आपने देखे होंगे ना, नींद में उठ के चल रहे होते हैं। तो कई दफ़ा तीसरा घर अगर एक्टिव हो जाए, यहाँ से चूँकि नज़र पड़ती है 9वें घर पे, 9वां घर है नींद का, अक्सर लोग नींद में बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि नींद में भी वो मेहनत कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बुध आदित्य राजयोग जो है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव फ़ायदे नहीं देता। चौथे घर में अगर दोनों आकर बैठ जाए, मरकरी कंबस्ट नहीं है, सन की डिग्री अच्छी है, यहाँ पर बहुत फ़ायदा देंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे कि उसका जो घर है वो महाराजों वाला घर होगा। घर क्या, महल होगा पूरा, और जिधर जिधर जाएगा वहाँ पे महल बनाता चला जाएगा। अक्सर आपने मुग़ल एम्पायर अगर देखी है कि मुग़ल बादशाह जिधर भी जाता है वहाँ सबसे पहले अपना महल बनवाता, अपनी निशानी कि मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है। तो अक्सर लोग किसी भी शहर में, चाहे उन्होंने साल में एक दफ़ा क्यों ना जाना हो, लेकिन वहाँ पे उनका कोई ना कोई घर होता है, निशानी होती है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा ये फ़लाँ शख्स का घर है, लेकिन रहता वो अमेरिका में है या रहता वो लंदन में है, लेकिन उसका घर चकवाल में भी है, इस्लामाबाद में भी है, झंग में भी है, कराची में भी है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का भी मालिक बना देता है। अगर ये दोनों आकर बैठ जाएँ जायचे के 5वें घर में, यहाँ पर मरकरी को शर्फ मिलेगा, सन भी पॉजिटिव बिहेव करेगा, अनसर्टेन गेन सारी ज़िंदगी। और ख़ास तौर पे अगर शम्स और अतारत दोनों की दशांतर दशा चल पड़े तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कि बैठे बिठाए इनाम लॉटरी निकलती रहेगी। अगर ये दोनों आकर छठे घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर एक तो नहस घर, दूसरे नंबर पे सन को यहाँ हबूत मिलता है कि और ज़्यादा ख़राब, तो ये ज़्यादा ख़राबी देगा। अब यहाँ पे ख़राबी क्या क्या देगा कि उसने फाइनेंस को भी ख़राब किया, उसने मोहब्बत औलाद को भी ख़राब किया, पेट की प्रॉब्लम भी दे दी, फिर उसके बाद घर का सुख, माँ को भी बीमार, मतलब ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है कि 2 मेजर प्लानट एक नहस घर में जाके बैठ जाएं।
दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर दोनों बेनिफिशियल हैं। शादी के बाद महाराजा बनाते हैं फिर कि सारी ज़िंदगी साइकिल चलाता रहा, लेकिन जैसे ही शादी हुई फिर अपना चार्टर प्लेन ले लिया उसने, डेली वेजेस, रोज़मर्रा की आमदन में फ़ायदा देता। क्यों? क्योंकि ये योग कहाँ पे लगा? शराकतदारी के घर में। ये योग कहाँ पे लगा? जीवन साथी के घर में जाके। तो उसके आने के बाद चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो ज़िंदगी में बेहतरी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। ये दोनों अगर आकर बैठ जाएं 8वें घर में, यहाँ पर ये राजयोग नहीं लगता। ये अगर आकर बैठ जाएं 9th हाउस में, तो यहाँ पर ये दोनों बेनिफिट देंगे, फ़ायदा देंगे। 9वां घर नसीब का, कि पैदाइशी तौर पे ही पैदा हुआ, ठक करके वालिद साहब को प्रमोशन मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे के जायचे में बुध आदित्य राजयोग लगा हुआ था, लेकिन कहाँ? वालिद के घर में। वालिद को फ़ायदा मिल गया। ये दोनों आकर बैठ जाएं सन मरकरी 10th हाउस में, तो यहाँ पर भी ये दोनों फ़ायदा देंगे, बेनिफिशियल। एक तो सन अपने घर को देख रहा है, यहाँ भी फ़ायदा मुंतकिल करेगा। जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अपनी नज़र में रखें आप लोग, ठीक है। आज बहुत हैरान शक्लें देख रहा हूँ मैं। मरकरी जो है वो करियर, कामकाज, प्रोफेशन में फ़ायदा देगा। फिर ये दोनों अगर 11th हाउस में आ जाएं, यहाँ पर फ़ायदा देगा, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कह तो दिया फ़ायदा होगा, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी, और वो बड़ी मेजर गड़बड़ है। और वो क्या है कि यहाँ पर मरकरी को हबूत मिलता है, यानी नीच का हो जाता है, तो ये फ़ायदा नहीं होगा। मैंने रवानी में बोल दिया, लेकिन यहाँ पर 11th हाउस में टॉरस असेंडेंट के अंदर मरकरी चूँकि नीच का, हबूत का हो जाएगा, दोनों में से एक ख़राब हो गया, तो यहाँ पर ये योग काम नहीं करेगा। यहाँ बहन भाइयों से प्रॉब्लम देगा, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, औलाद से प्रॉब्लम देगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ देगा, अनसर्टन लॉस करवाएगा, दोस्तों में मुनाफिक लोग पैदा करेगा, सोशल सर्कल में बदनामी देगा, बदकारी की तरफ लेकर जा सकता है। फिर बहुत सारी जो ख़राबियाँ हमारे माशरे में चल रही हैं उनकी तरफ भी लेकर जा सकता है। ये दोनों अगर आकर बैठ जाएं 12th हाउस में, यहाँ पर सन को शर्फ तो मिलता है, लेकिन घर नह से, तो यहाँ पर ये राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। टॉरस असेंडेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर ये राजयोग एप्लीकेबल है वो मैंने आपको बता दिया, 6, 8, 12 में नहीं है। फिर उसके बाद 11th हाउस के अंदर ये राजयोग काम नहीं करता। इनकी कंडीशंस को ज़रूर जहन में रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।